के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बिल लाओ इनाम पाओ के तहत सीएम धामी ने निकाले मेगा लकी ड्रॉ, 2 लोगों ने जीती इलेक्ट्रिक कार। देहरादून में कल से शुरू होगा डेरा कॉमेडी फेस्ट, गुदगुदाएंगे द कपिल शर्मा शो के सितारे, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। रुड़की में नवंबर से निर्धारित शेड्यूल पर चलेगी जम्मू रूट की 4 ट्रेनें, आपदा के कारण प्रभावित हुआ था यातायात। GMVN गेस्ट हाउस पर 50% की छूट, शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फैसला, गढ़वाल मंडल विकास निगम ने छूट की घोषणा की। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के 287 पदों पर जल्द होगी भर्ती, शासन ने बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। आज से हुई बंद विश्व धरोहर फूलों की घाटी, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार घटी पर्यटकों की संख्या, समय से पहले हुई बर्फबारी से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की धर्मनगरी ऋषिकेश के मुनि की रेती खारा स्रोत पर कई दिनों से एक शराब के ठेके को हटाने को लेकर विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया है। बीते दिनों शराब के ठेके के पास हुई युवक की हत्या के बाद से प्रदर्शनकारी शराब के ठेके को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि अंग्रेजी शराब की दुकान के विरोध में 5वें दिन यानी गुरुवार को भी स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। इस दौरान अनशन पर बैठे 2 युवकों की तबीयत ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने उन्हें उठाकर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ साथ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाते हुए सुबह ही शराब की दुकानें भी खुलवा दी, जिसको लेकर शराब की दुकानें खुलने के विरोध में लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही। आक्रोशित लोग ठेके से 100 मीटर दूर जाकर एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये कुंभ और तीर्थ क्षेत्र होने के बावजूद भी शराब की दुकान खोली गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसी शराब के ठेके के बाहर 5 दिन पहले ही स्थानीय युवक ने अपने पड़ोसी को शराब के नशे में मौत की घाट उतार दिया था। अजेंद्र कंडारी की हत्या के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि ठेका खुलने के बाद से ही क्षेत्र का माहौल खराब हो गया है। वहीं कई दिन से अंग्रेजी शराब का ठेका बंद होने से सरकार को रोजाना लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तानाशाही जो है, और आप देखिए जो संवेदनहीनता इस प्रदेश की इस नरेंद्र नगर विधानसभा को देखने को मिल रही है, ये अराजकता की जो स्थिति दिन प्रतिदिन इस विधानसभा में बढ़ती जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अब ये देवताओं की भूमि नहीं है। कभी हम कहा करते थे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था, और हमने उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य इसलिए लिया कि हम अपने पहाड़ को, इसकी साज सज्जा को और शहीदों के जो सपने हैं उसके बलिदान को सजा के यहाँ पर रखें और उनके सपनों का इस उत्तराखंड को बना के रखें, परंतु ये होने नहीं देंगे। जब तक यहाँ के मुखिया शराब की तस्करी करते रहेंगे, जब तक खुला यहाँ पर शराब बेचा जाएगा, चाहे वो सूखा नशा हो, चाहे आपका शराब का नशा हो, जब तक ये होता रहेगा तब तक यहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज इनके तहसीलदार, इनके पटवारी, इनके पुलिस की सारा पूरा महकमा, सरकारी महकमा खुलेआम शराब की बिक्री करवा रहा है। और ये सारे प्रशासन के लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब हमारे भाई की एक निर्मम हत्या कर दी जाती है, जब महिला सुरक्षा ताक पे रखी रहती है। कितनी बदतमीजी, कितनी ऐसी शिकायतें होती हैं जो इनके थानों में रजिस्टर्ड नहीं होती, जिसका ये भारी भार से इनको निपटा देते हैं। ये सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि इसको जनता की कोई परवाह नहीं है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ इस शराब व्यवसायी अरविंद रावत की शराब को बिकवाना रह गया है। इसके अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं रह गया है। और ठेका भी कहाँ पे खोला है? यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सन्यासियों की तपस्या रही है। शिवानंद जी महाराज तरीके के, कैलाशानंद जी महाराज की जैसे अन्य तमाम साधु संतों की ये जो है तपस्या रही है। इसी भूमि से जहाँ पे दारू का ठेका होता है, 4 धाम राजमार्ग, मुख्य गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। इन्होंने मेन गेट पे जो है शराब का अड्डा खोल दिया। और ये सिर्फ शराब का अड्डा नहीं है, ये क्राइम का अड्डा बन गया है। यहाँ पे क्राइम का, यहाँ 4 मर्डर हो चुके हैं इस ठेके में।
और गैर कानूनन रूप से ये ठेका खोल रखा है। इसकी 7 महीने से एनओसी तक नहीं है, और जबकि इनके बायलॉज में एक्साइज का जो इनका डिपार्टमेंट है उसके बायलॉज में लिखा हुआ है कि कुंभ, इस पे हाई कोर्ट भी डिसीजन दे चुका है, लेकिन ये उसका भी वायलेशन कर रहे हैं। आबकारी विभाग का कहना है कि ये शराब की दुकान सर्वाधिक राजस्व देने वाले ठेकों में शामिल है। कई दिन से ठेका बंद होने के कारण प्रदेश सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे आबकारी महकमे में खलबली मची हुई है। अब शासन के निर्देश पर इस ठेके को खुलवाने के लिए अफसरों की टीम मैदान में उतार दी गई है। इस मामले में आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने मुख्यालय व अन्य जिलों से अफसरों की टिहरी में ड्यूटी लगाई है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि ढालवाला में 4 दिन से दुकान बंद है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से दुकान को खुलवाने व राजस्व हित में सुचारू रूप से संचालन के लिए संयुक्त आबकारी आयुक्त टीके पंत को जिम्मेदारी सौंपी है। वो शराब की दुकान के संचालन होने तक जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी स्टाफ और मंडलीय प्रवर्तन दल गढ़वाल मंडल के समस्त स्टाफ के साथ वहां उपस्थित रहेंगे। सहायक आबकारी आयुक्त केपी सिंह हरिद्वार व दून से आवश्यकता अनुसार स्टाफ ले सकेंगे। आबकारी विभाग ने 4 दिन से बंद विदेशी शराब की दुकान को राजस्व हित में खुलवाने के लिए संयुक्त आबकारी आयुक्त समेत 4 अफसरों को मैदान में उतारा है। संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय टीके पंत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही 3 अधिकारी अपर आबकारी आयुक्त पीएस गर्ब्याल, आबकारी आयुक्त परिक्षेत्र हरिद्वार प्रदीप कुमार और सहायक आबकारी आयुक्त केपी सिंह टिहरी में ही प्रवास करेंगे। ठेके के बाहर युवक की हत्या के बाद से ही जन आक्रोश भड़क उठा था। उसी समय लोगों ने ये ठेका बंद कर दिया था। अब भी लोगों का इस शराब के ठेके के विरोध में प्रदर्शन जारी है। लोग इस ठेके को शिफ्ट कराने की मांग पर मुखर हैं। वहीं दूसरी ओर महकमा हर हाल में इस ठेके को खोलकर राजस्व नुकसान की भरपाई की कोशिशों में जुटा हुआ है। यहाँ पर ठेका दोबारा खुलवाना अफसरों के लिए कठिन चुनौती से कम नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार के साथ आबकारी आयुक्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो यहाँ पे एजिटेशन वगैरह चल रहा था, वो सारे की रिपोर्ट बना के हमने अपने हेडक्वार्टर को भेज दी गई थी, और हेडक्वार्टर ने उसमें, क्योंकि सरकार का इसमें साल का जो है 21 करोड़ का रेवेन्यू निहित है, तो उन्होंने बोला था कि भाई दुकान जो लीगल तरीके से इतने दिन से चल रही है और अनावश्यक इस तरह से कुछ लोग इकट्ठे होकर न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, उससे राजस्व की हानि होगी। क्योंकि हमारा जो लाइसेंस है उस लाइसेंस की रक्षा के लिए इसका खुलना बहुत जरूरी है, अन्यथा क्षेत्र के अंदर अवैध शराब, अवैध नशा पनपने की संभावना पूरी है। तो इसलिए, क्योंकि जो लोग उपभोग करने वाले लोग हैं उनको तो उपभोग के लिए शराब चाहिए, अगर उनको शराब नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर कोई अवैध नशा वो करेंगे, जिससे जनहानि संभावित है। और इसलिए इस दुकान को जनहित में खोलने का निर्णय लिया गया। सख्त आपत्ति है इस पे जो आयुक्त ने कहा है। भाई वहां मर्डर हुआ, सरकार को चाहिए कि वो जो हत्या हुई है ढालवाला में उसकी जांच करें। अगर उसमें जो दुकान खुली है दारू की, वहां शराब की, अगर उसमें उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहां हमारे पूर्व विधायक ओम गोपाल जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष उत्तम असवाल जी, ये लोग डटे पड़े हैं। कांग्रेस का पूरा समर्थन उनके साथ है और ये माफिया नहीं है। अगर कोई ओम गोपाल रावत को या उत्तम असवाल जो जिला पंचायत के सदस्य भी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, अगर उनको माफिया कह रहा तो इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो वहाँ पर ये जंगलात की ज़मीन थी और जंगलात की ज़मीन पर इस प्रकार का वहाँ पर जो ठेका जो खोला गया है वो बहुत ही गलत है। ऊपर से जो 4 धाम यात्रा मार्ग है, मार्ग पर भी ठेका का होना ये भी बहुत गलत है। जबकि हम लोग सनातन की बात करते हैं और ये देवभूमि है, तो यहाँ पर तो यात्रा मार्ग पर दारू के ठेके और मांस की दुकानें भी होना वर्जित था। इसके बावजूद भी जो वर्तमान सरकार ने जो तानाशाही करके वहाँ पर जो ये ठेका खोला हुआ है, और बावजूद जो लोकल लोगों के विरोध और उत्तराखंड क्रांति दल के भारी विरोध के बाद भी जो वहाँ पर पुलिस के अगुवाई में वहाँ पर जो ठेका चल रहा है, ये बहुत ही दयनीय, बहुत ही दुखद घटना है। देखिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है और जो घटना ऋषिकेश में जो घटना घटी वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसको सरकार के द्वारा, प्रशासन द्वारा बड़ी गंभीरता के साथ दिया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कानून के दायरे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये तय है। लेकिन और साथ ही जो वहाँ प्रदर्शनकारी हैं उनकी जो मांग है कि वहाँ पर शराब की दुकान को बंद किया जाए, तो निश्चित रूप से इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और सख्त एक्शन भी लिए गए हैं और आगे भी भावनाओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
ये कोई प्रदेश में शराब के ठेकों को बंद करने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले पहाड़ से लेकर मैदान तक इसका विरोध देखने को मिला है। तरफ सरकार पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को बचाने की बात करती आई है, तो वहीं हाल ही में हुई युवक की मौत और चारधाम रोड पर बने शराब के ठेके को हो रहे बवाल के चलते सरकार और आबकारी विभाग की चिंता जरूर बढ़ा दी है। फिलहाल शराब के ठेकों को लेकर लोगों में भारी गुस्सा व्याप्त है, जिससे स्थानीय निवासियों ने शराब के ठेके के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है और शराब के ठेके को बंद करने की जिद पर अड़ गए हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं खबर हरिद्वार से, जहां अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़ा उदासीन अखाड़े के कोठारी महंत मोहन दास जी की गुमशुदा की जांच अब सीबीआई करेगी। 16 सितंबर 2017 से लापता कोठारी को लेकर सुखदेव मुनि की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किए। सीबीआई जांच के आदेश के बाद बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों में उत्साह है और अब उन्हें उम्मीद लगने लगी है कि मोहन दास जी की गुमशुदगी का मामला खुल जाएगा। दरअसल 16 सितंबर 2017 को महंत अपने एक साथी के साथ हरिद्वार से प्रयागराज के लिए ट्रेन में बैठे थे, जिससे बताया जा रहा है कि ट्रेन से उन्होंने अपने सहयोगी को खाना लेने के लिए भेजा और उसके बाद वे लापता हो गए। राज्य सरकार की ओर से पहले इसमें एसआईटी की, फिर सीबीसीआईडी की जांच सौंपी गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब अखाड़े के संतों का कहना है कि देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी इस मामले की जांच करे। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन राजघाट कनखल हरिद्वार, इसके पूर्व में हमारे कोठारी रहे मोहन दास जी, जो लगभग 8 साल से लापता हैं, उनकी पहले एसआईटी जांच हुई, उसके बाद में सीबीसीआईडी जांच हुई और जांच में पूर्ण रूप से वो सफल नहीं हुए, किसी विशेष तथ्य तक नहीं पहुंच पाए। या तो उनके मृत्यु की सूचना हो या फिर कोई उनके जीवन की सूचना हो, जीवित हैं तो कहां पर हैं। और उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को विकास प्राधिकरण में शामिल करने के विरोध में बैल पड़ाव क्षेत्र के ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी कालाडूंगी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्राधिकरण में शामिल किए जाने से ग्रामीणों को भवन निर्माण करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को जिला विकास प्राधिकरण में जोड़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्दी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को विकास प्राधिकरण से हटाकर वापस पूर्ववत नहीं किया जाएगा तो सरकार को एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। एसडीएम को ज्ञापन जो दिया है मुख्यमंत्री के लिए कि हमारे क्षेत्र कालाडूंगी से लेकर रामनगर तक के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा प्राधिकरण लगाया जा रहा है, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उसका लगाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं दिखता, क्योंकि वो लोग 3-3 साल में जाके कहीं एक मकान बना पाते हैं। पहले साल ईंट इकट्ठा करते हैं, दूसरे साल रेता, तीसरे साल सीमेंट और मिस्त्री की व्यवस्था करके मकान बनाता है। ये लाखों का जो टैक्स ले लेंगे उन किसानों से, वो कहाँ से देंगे। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान 14 अगस्त को हुई घटना 5 सदस्यों के कथित अपहरण को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और पूर्व के आदेश पर आज 5 जांच अधिकारियों द्वारा मामले की सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट जांच अधिकारियों की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए 28 नवंबर तक संपूर्ण जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 28 नवंबर की तिथि नियत की है और आज हुई सुनवाई पर सरकार मामले की जांच कर रहे 4 आईओ कोर्ट में पेश हुए। उनके द्वारा कहा गया कि मामले की जांच चल रही है। आज परसों पिछले 2 दिन पहले ही मैटर लगा हुआ था, लेकिन जो उनको कहा गया था, डायरेक्शन दिए थे हाईकोर्ट ने कि सील्ड कवर में जो तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इन केसेस में, जितनी एफआईआर है उसकी हमें समय समय पर रिपोर्ट दो। तो उस दिन उन्होंने सील्ड कवर में रिपोर्ट नहीं ला पाए थे,
तो आज की वो डेट सील्ड कवर में रिपोर्ट पेश करने के लिए थी। तो जितने आईओ आए थे अपनी अपनी रिपोर्ट लेके सील्ड कवर में कोर्ट को दी गई, कोर्ट ने पढ़ा, लेकिन कोर्ट को ऐसा हमें लगता है कि संतुष्ट नहीं थे। कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि कुछ लोग जिनके इन्हीं में से जो लोग हैं जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट इन्वोक हुआ और पर्टिकुलरली आनंद धर्मवाल के खिलाफ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि साहब हमने उनका भी लिया, 27 लोगों के करीब हमने उसको राउंड अप किया है, 2 लोगों को अरेस्ट किया है। और सरोवर नगरी नैनीताल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी नैनीताल ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नैनीताल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर नैनीताल पुलिस ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं, व्यापारी और पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। देश भर में सरदार @150 के उपलक्ष्य में सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जनपद में हल्द्वानी में भी एक बृहद पदयात्रा निकाली गई है। आज यहाँ तल्ली ताल में पुलिस प्रशासन और नागरिकों, स्कूली बच्चों के लिए इस रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका स्मरण दिवस के आज दिन है। तो आज उनका स्मरण दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस हमारा सेलिब्रेशन किया जा रहा है। हमारा ये है कि आज जो है भारत सरकार, उत्तराखंड राज्य गवर्नमेंट, उत्तराखंड शासन, PHQ, उत्तराखंड पुलिस, हमारा सबका ये अभियान है कि आज इस अवसर पर पूरे स्टेट में हर थाना क्षेत्र में रन फॉर यूनिटी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार 3 युवकों को एक महिला से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। पहले तो महिला और उसके परिजनों ने तीनों युवकों की जमकर पिटाई की और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान महिला ने वाहन में पत्थर मारकर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए स्कॉर्पियो वाहन को कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक कल देर रात 11 बजे लालकुआं निवासी एक महिला और युवती हाईवे किनारे सड़क में टहल रहे थे, तभी वहां पर एक स्कॉर्पियो कार आ गई और महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगे। इस दौरान महिला ने मौके पर परिजनों को बुला लिया। फिर क्या था, महिला पक्ष के लोगों ने पहले तो स्कॉर्पियो सवार तीनों युवकों को जमकर सबक सिखाया और बाद में तीनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान महिला ने स्कॉर्पियो को पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त भी किया। गिरफ्तार आरोपियों ने अपना नाम अनिल कुमार आर्या, चंदन आर्या और विनोद आर्या निवासी बिंदुखता लालकुआं बताया है। ये एक मामला कल रात लालकुआं थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया था, जिसमें एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो इन्वॉल्व थे और तीनों अभियुक्तों को इसमें जो है टीम बना करके हम लोगों ने तत्काल 2 घंटे के अंदर इनकी अरेस्टिंग हम लोगों ने सुनिश्चित की है और इसमें इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बेसिकली रीजन एग्जामिन हम लोगों ने किया था, क्योंकि आसपास जो इलाका है कि ये कामकाजी महिला थी या रैंडम कहीं मतलब घूमने के लिए ये लोग निकले थे वहाँ पे, तो हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और आसपास जहाँ पर भी ये घटनाएं होती हैं इसके भी हॉटस्पॉट हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जहाँ पे भी इस प्रकार की छेड़खानी की घटनाएं होती हैं वहाँ पर हम लोग प्रिवेंटिव पहले से ही ड्यूटी लगा करके उसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और हल्द्वानी जो है महिलाओं के लिए एज ए होल पूरा एक सुरक्षित माहौल उनको मिले और जहाँ पे आराम से अपना कामकाज और बाकी दैनिक कार्य वो अपने संपादित कर सकें। और खबर विकास नगर से, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को पचपादून क्षेत्र में पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत एक भव्य मैराथन का आयोजन किया गया। विकास नगर, कालसी, सहसपुर और सेलाकुई में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसके चलते विकास नगर में बाजार से प्रारंभ हुई इस मैराथन में स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के अधिकारी, कर्मचारियों
जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पुलिस की विभिन्न इकाइयां, जल पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ और स्थानीय अभिसूचना इकाई विकासनगर के उत्साहपूर्वक भाग लिया। जो 31 अक्टूबर है ये हमारे श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमें हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया था और ये हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस देहरादून के मार्गनिर्देशन में, एसएसपी देहरादून के मार्गनिर्देशन में कोतवाली विकासनगर के इंस्पेक्टर गोसाई साहब और उनके पूरी टीम के द्वारा ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था विकासनगर में। और उत्तराखंड सैन्य धाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले अब इस मामले पर सियासत भी तेज होती दिख रही। उक्त मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोर्चा खोला था। वहीं आज हल्द्वानी पहुंचे सुबोध उनियाल ने भी हरीश रावत के सैन्य धाम प्रकरण पर आए और बयान पर पलटवार किया। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में बने 5वें धाम के रूप में देहरादून गुनियाल गांव में नवनिर्मित सैन्य धाम का लोकार्पण भी कर सकते हैं। लेकिन सैन्य धाम पिछले लंबे समय से लगातार विवादों में रहा है। समय समय पर सैनिक धाम को अलग अलग विवादों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत का भी इस पर बयान आया था। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सैन्य धाम निर्माण में हुई गड़बड़ियों को लेकर बयान दिया था। पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम हरीश रावत है। चाहे शराब माफियापन पे हो, चाहे खनन माफियापन पे हो, चाहे वो स्थानांतरण उद्योग रहा हो, जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच और अंत में विधायकों को खरीदने का जो प्रयास रहा हो कि मैं टॉप अप कर दूंगा, ऐसे व्यक्ति को तो भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ठीक सर। और रुड़की में आज जिला कांग्रेस कमेटी महानगर कार्यालय पर देश के प्रथम गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर दोनों ही नेताओं के योगदान को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील की गई और कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री और चेयरमैन शमशाद ने की, जबकि संचालन महानगर जिला महामंत्री उमेद गाजी ने किया। और सभा में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने सबसे पहले दोनों महान नेताओं के चित्रों पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की 565 रियासतों को एकजुट कर भारत का नक्शा बनाया। रखा गया था, कहाँ रखा गया था, क्या हुआ है आज? आज भारत रत्न पूर्व गृह मंत्री महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और इन पर परिचर्चा हुई। उसके बाद लौह पुरुष सरदार पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में फल वितरण किया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं